हेलो बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए वीडियो में मैं फिर आपके सामने हूं। टॉपिक है आज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं अक्सर ये बात कहता हूं बच्चों कि हमेशा टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले टाइटल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की। वर्ड आया टॉर्क, तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क कब लगता है। मान लीजिए आपने शी सॉ देखा होगा, ये छोटे बच्चों का खेल है। पार्क में अक्सर ये झूला लगा होता है सी सॉ का। एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा झूले को नीचे की तरफ लेके जाता है, एक ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये झूला अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेशन करता है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इस पे अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो टॉर्क बनता है। टॉर्क का मतलब होता है वो बॉडी अपने एक्सिस पर मूवमेंट शो कर रही है, घूम रही है, इसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क कब लगता है, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। एक्टिंग ऑन द डाइपोल, यानी टॉर्क किस पे लग रहा है, डाइपोल पे लग रहा है। अब डाइपोल, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल एकदम अच्छे से क्लियर किया था, फिर भी कंफ्यूजन है, फिर से एक बार बताता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मींस मैंने बताया था चार्ज, डाई मींस बताया था टू, पोल मींस बताया था एंड्स, यानी चार्ज अगर दो एंड्स पे है तो वो डाइपोल बनाता है। यहां पर देखिए एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या बनाएगा, डाइपोल बनाएगा। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, और जो डाइपोल रखा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बच्चे हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती है और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमें निकालना है डाइपोल के ऊपर टॉर्क। टाइटल हमारा क्लियर हो गया। टॉर्क हमें कहाँ निकालना है, डाइपोल के ऊपर निकालना है। जब डाइपोल कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चे हमने पैरेलल लाइन बना दी, और यहां देखिए डाइपोल रखा हुआ, डाइपोल का नाम रख देते हैं AB। AB डाइपोल प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आपको पता है, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। कितना, QE, इतना फोर्स लगता है, Q इंटू E। तो यहां पर देखिए प्लस Q चार्ज है तो इधर प्लस QE फोर्स लगेगा, और यहां माइनस QE चार्ज है तो यहां पर माइनस QE फोर्स लगेगा। इधर प्लस Q है तो प्लस का QE, और इधर माइनस का है तो माइनस का QE। अब देखिए यहां पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये डाइपोल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा अपने एक्सिस पर। यानी अगर इसको ये फोर्स इधर घुमाएगा तो ये फोर्स इधर घुमाएगा, तो टॉर्क बनेगा, 100% बनेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो कितना टॉर्क लगेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे स्टेटमेंट में लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, फिर बोलते हैं हमारे नंबर कम आए। तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB is placed in uniform electric field by making an angle theta with electric field. Then net force on the dipole.
तो इस टॉपिक में हम नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब देखा जाए डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा। इधर प्लस का क्यूई लगा है, देखिए बेटा इधर प्लस का क्यूई है और इधर माइनस का क्यूई है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 0। इसका मतलब डाइपोल पर नेट फोर्स 0 लगेगा। अब यहां पर एक बात आपको और समझ में आनी चाहिए कि अगर डाइपोल पर नेट फोर्स 0 लगेगा तो इनिशियली डाइपोल कोई भी मोशन शो नहीं करेगा। ये बात अलग है, इसको इस टॉपिक के साथ हम कोरिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये टॉपिक ले रहे थे तो हमने ये बात आपको बता दी। अब यहां पर देखिए, अगर हम फोर्स निकालें, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स कितना लगेगा, क्यूई। अब आपको पता है एक तरफ प्लस का क्यूई और एक तरफ माइनस का क्यूई, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि जो बच्चे शीशो वाले झूले के ऊपर बैठते हैं, एक बच्चा ऐसे बैठता है, एक बच्चा ऐसे बैठता है, ऐसे ऐसे मोशन ऐसे होता है, इसी को टॉर्क बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो टॉर्क बनता है। टॉर्क का मतलब वो अपने एक्सिस पे मूवमेंट शो करते हैं। अब यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू। तो हम टॉर्क देख लें, देन टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क डाइपोल पे कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लगा है, फोर्स हमारा है क्यूई, दोनों एंड पे क्यूई है, मैग्नीट्यूड सेम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों। अब आप देखिए ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम सी मान लेते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी बीसी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, बीसी, देखिए, और 90 के सामने हाइपोटेनस। अब चूंकि हमें यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैलकुलेट कर दें, इस ट्रायंगल एबीसी में हम साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाएगा और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है यानी एबी, और ये डाइपोल की लेंथ होती है जो कि 2l होती है। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2l का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 2l साइन थीटा आ जाएगा। अब यहां देखिए, अगर हम यहां पे BC के प्लेस पर 2l साइन थीटा रख देते हैं तो टॉर्क हमारा आ जाएगा, Q और 2l एक साथ लिख लीजिए और E साइन थीटा अलग लीजिए। Q इंटू 2l, ये किसका फॉर्मूला होता है, इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, तो उसको हम P से डिनोट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर आप भूल गए तो फिर से याद रख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है। बताया था बहुत आसानी से कि चार्ज को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डाइपोल आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करने का तरीका भी आपको बताया है। ये टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा इस डाइपोल के ऊपर। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, यानी टॉर्क को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो बहुत आसान है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए बहुत आसान है। आपको पता है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आता है। ये वेक्टर्स में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब देखो बेटा, अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला देखें, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो ध्यान से देखो, अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला देखें तो ये देखो P के प्लेस पर A लिखा हुआ है, यानी P को रिलेट कर लो A से और B को रिलेट कर लो E से, तो ए बी साइन थीटा ये भी बन गया ना, ए बी साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, यानी P क्रॉस B।
सिमिलरली अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें तो ये जो एंगल बना है ये P और E के बीच में बना है, तो क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस, यहां पर ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टॉपिक से आता है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना लगता है, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा अगर इस पर्टिकुलर डाइपोल को हम 90 डिग्री पर रोटेट कर दें। अब एंगल कितना कर दें 90 डिग्री पर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर, फॉर्मूला बनेगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी मैक्सिमम टॉर्क हमारा हो जाएगा P इंटू। ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री एंगल पे होगा, बच्चों इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर हमने ये टॉपिक कवर कर लिया कि कितना टॉर्क लगता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। यहां पर हमने ये भी जान लिया कि 90 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम टॉर्क बनता है और उसकी वेक्टर फॉर्म सीख ली। तो बच्चों मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि जो भी फिजिक्स में आपको टॉपिक टफ लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये बताइए कि सर ये टॉपिक मुझे टफ लग रहा है, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो टॉपिक बहुत इजीली आप समझ पाएंगे उसको।